ऑपरेशन थिएटर का सेकंड डे व्लॉग है और मैंने स्टार्ट किया नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी-सी पढ़ाई करके, क्योंकि मेरा दिन भर तो ऑपरेशन थिएटर में निकल जाता है ना, तो पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, तो थोड़ा-सा घर पे एटलीस्ट 1 घंटे ही सही, पर मैंने पढ़ाई कर ली है और उसके बाद अब जा रही हूँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग में ओटी में। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है अपने स्लीपर्स चेंज करना, जो कि स्टेराइल स्लीपर्स होते हैं। और ये देखो ओटी अभी खाली है, कोई पेशेंट नहीं है, मैं जल्दी पहुँच गई हूँ। और जल्दी पहुँचने का रीज़न भी यही है कि हमें वहाँ पहुँच के सबसे पहले तो स्टेराइल स्क्रब्स पहनने होते हैं, ताकि हमारे ऊपर जो भी डर्ट जर्म्स हो हमारे ड्रेसेस पे, वो सब पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए। तो मैंने अपना एप्रन निकाला है, उसके बाद अपना गाउन पहनना स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम ओटी गई थी ना, तब मुझे गाउन पहन के इतना अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ था कि मुझे लग रहा था कि यस, मैं इसी दिन के लिए तो नीट यूजी क्रैक कर रही थी, मुझे डॉक्टर ही तो बनना है। और ओटी में आके डॉक्टर बनने की जो फीलिंग है ना, वो अच्छा खासा एनहांस हो जाती है। तो मैंने आपको अपना सब हेड कवर कर लिया है, मास्क लगा लिया है, सारे एसेप्टिक तरीके हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके से कंटामिनेट ना किया जाए। तो चलो यार, मेरे साथ ओटी का टूर कर लो। ओटी में अभी कोई पेशेंट नहीं आया है, तो देखो अभी ओटी खाली है, लेकिन इसके बाद केसेस हुए थे, मैंने अटेंड किए। और अटेंड करने के बाद आई थोड़ा देर, मैंने चेंजिंग रूम में फिर रेस्ट करने का सोचा था, पर रेस्ट नहीं किया, पानी पी के पेन लेके दोबारा से वापस चली गई। क्योंकि जो ओटी के केसेस होते हैं ना, वो एक के बाद एक आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी किन्हीं 2 केस के बीच में गैप है। तो नेक्स्ट केस जो था ना, उसमें मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि पेन किलर वाले इंजेक्शन को एक साथ लोड करके रख दो, क्योंकि माइनर ओटी था तो पेशेंट काफ़ी जल्दी-जल्दी से आ रहे थे, मतलब 15 मिनट 20 मिनट में एक-एक प्रोसीजर हो जा रहा था। तो मैं ये लोड कर ही रही थी और मैंने एक्सीडेंटली अपना हाथ ही प्रिक कर लिया। पर उस वक़्त मुझे ध्यान नहीं आया कि मेरे हाथ में प्रिक हो गया है। मैं जैसे-तैसे, मतलब मैंने इंजेक्शन लोड करके रख दिया। और इंजेक्शन लोड करने का मतलब है कि एम्प्यूल से निकाल के इंजेक्शन में रखना होता है, ताकि पेशेंट आए तो तुरंत लगा दें हम लोग, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको एक साइड में रखा और ये देखो मेरे फिंगर में कट लग चुका था और अब तक ब्लीड भी हो गया था। लेकिन अब आई हूँ पूरी तैयारी के साथ। अब मैंने ग्लव्स पहन लिया है, ताकि अब मुझे इंजरी ना हो, और अब मैं थोड़ा केयरफुल भी रहूँगी ना, अब अच्छे से करूँगी। पहला-पहला बार था तो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट या कह सकते हो नर्वसनेस में मैंने ऐसा कर दिया, पर मैं अच्छे से हैंडल करती हूँ ये सारी चीज़ों को। तो देखो मैंने ना ढेर सारे डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शन रेडी रखे थे, ताकि पेशेंट आए तो मुझे फटाफट से बस लगाना हो, लोड करने में टाइम ना लगे। और बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हो, ये सब ओटी में होता है। और ये जो यूज्ड एम्प्यूल है ना, इसको मैं रेड कलर के डस्टबिन में फेंक दूँगी। उसके बाद मुझे एक मैम ने कहा कि एक पेशेंट का ब्लड सैंपल जाके सबमिट कर दो, तो मैं उसका पेपर और ब्लड सैंपल ले जाके वहाँ सबमिट करने गई थी। और गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना, देख लो धूप का क्या हाल है। और मैं बिना छाता के निकल गई। अब ओटी में छाता थोड़ी लेके जाऊँगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब पेशेंट का काम है तो करना ही पड़ेगा, डॉक्टर बन ही रही हूँ इसलिए। अब वापस से ओटी पहुँची, कुछ और केसेज़ में मैंने असिस्ट किया अपने सीनियर्स को। और इस बार मुझे हेड कवर दूसरा मिला था, आप देख सकते हो, पहले मैंने कोई और लगाया था, अब कोई और है। और अब फाइनली वापस जा रही हूँ, क्योंकि शाम के बज गए थे 5 और अब मैं फ्री हो चुकी थी, ओटी फिनिश हो गई थी। तो अपना सारा पेपर, एक्स्ट्रा मास्क, हेड कवर सब डिस्कार्ड करने के बाद अब टाटा बाय-बाय करती हूँ और अपना बैग लेकर चल पड़ी हूँ हॉस्टल।